Hello everyone, you're most welcome back to the channel English with M Khan. I wish you a bright future before starting today's study. साथियों, आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए, कोई भी नाउन आपका होता है संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। यानी कि ये आपके वो नाउन होते हैं साथियों जिसको हम ना तो टच कर सकते और ना ही इनको हम देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपसे बोलूं कि हमने आपकी ईमानदारी देखी, आप इस काम को नहीं कर सकते। तो साथियों, ईमानदारी जो आपका नाउन है, इसको हम असल में हमने बोल दिया कि हमने आपकी ईमानदारी देखी, लेकिन इसको हम नॉर्मली फ़िज़िकल तौर पर देख नहीं सकते हैं और ना ही इसको छू सकते हैं। ठीक, ये केवल दिल से महसूस करने वाली बातें होती हैं। तो जितने भी आपके इस तरह के नाउन हैं वो सारे ही आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन, जिसको ना तो देखा जा सकता है और ना ही उसको टच किया जा सकता है। नॉट बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट, परंतु महसूस किया जा सकता है, इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो पिछली वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। साथियों, बात करेंगे आगे। जिस तरह से हमारा होता है लाफिंग, ये होता है हमारी हंसी। ठीक है, चाइल्डहुड, ये आपका बचपन। ठीक, हिस्ट्री, इतिहास को देखा नहीं जा सकता, इतिहास को समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। स्मेल, जो सुगंध होती है, आपको ना उसको देख सकते आप, ना छू सकते हैं, केवल उसको महसूस कर सकते हैं। खूबसूरती भी आपकी वही कैटेगरी में है। ऑनेस्टी, तो अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, सही है, पागलपन और बुद्धिमत्ता, ये सारे ही आपके क्या होते हैं, सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। हज़ारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। ये बस केवल आपको इसका बेसिक जानना है कि बेस क्या होता है इसका, फिर आप आगे भी समझ सकते हैं। तो इससे जुड़ी बातें क्या हैं? कॉमन एरर्स इन द यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ज़्यादा बातें ना करते हुए जानते हैं किस तरह की एरर, किस तरह की गलती एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आपके एग्ज़ाम में आती है। द हिस्ट्री इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अगला है हिस्ट्री इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। ये गलत है, ये सही है, क्या वजह है इसके पीछे? अगला है द हिस्ट्री ऑफ एस के पांडे इज़ गुड। ये गलत है। द हिस्ट्री ऑफ एस के पांडे आर गुड, ये सही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इन बातों को जानने के लिए पहले जानते हैं कुछ नियम और रूल्स आपके क्या कहते हैं, उसके बारे में करेंगे छोटी सी बात। तो देखिए साथियों, पहला नियम और पहला रूल आपके सामने ये है कि 90% एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूज्ड एज सिंगुलर। जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं 90%, ठीक है, वो आपके सिंगुलर होते हैं। चाहे आप बोलकर देख लें, हमने आपकी ईमानदारी देखी, हमने आपकी बुराई देखी, अच्छाई देखी, मेरा बचपन ऐसा था, उसकी जवानी ऐसी थी, उसका बुढ़ापा कैसा होगा, ये सारे के सारे क्या हैं साथियों, आपके सिंगुलर हैं। तो जब ये सिंगुलर नाउन हैं, ठीक है, तो ये वर्ब कैसी लेंगे? सिंगुलर लेंगे। अगली बात ये है कि जब हम इनको ना तो देख सकते और ना ही टच कर सकते, तो जाहिर सी बात है ये अनकाउंटेबल होंगे। तो सभी अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा आर्टिकल बनाया गया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, आर्टिकल बनाया गया, तो जिनको हम गिन ही नहीं सकते हैं तो उसके लिए आर्टिकल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो नॉर्मली नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दो नियम यहाँ पर पक्के, ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। दूसरा है कि कोई भी आर्टिकल इनसे पहले इस्तेमाल नहीं होता है। आगे सुनते हैं, जब किसी नेम ऑफ सब्जेक्ट का नाम किसी पर्सन से जोड़ दिया जाए, क्या बात है, इसको दोबारा समझेंगे। नेम ऑफ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट का नाम किसी पर्सन के नाम से जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है साथियों प्लूरल, और अपने साथ फिर वर्ब लेता है प्लूरल, सही है, और इसके साथ आर्टिकल भी लगता है। तो कहने का मतलब है, जैसे हमने यहाँ पर बात की है, अब इसको समझने का काम करते हैं। छोटा सा देखो, द हिस्ट्री
अभी हमने पढ़ा है हिस्ट्री, सही है। और यहाँ पर आगे क्या बात की गई है उसको समझते हैं। द हिस्ट्री इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ पर हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है और हिस्ट्री आपका अनकाउंटेबल है और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए द को आप हटा देंगे, जिसकी वजह से सेंटेंस हुआ था गलत। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, हिस्ट्री इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, बिल्कुल सही एकदम। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपके पास है, द हिस्ट्री ऑफ एस.के. पांडे। तो यहाँ पर दिया गया है नेम ऑफ सब्जेक्ट और किसी पर्सन का नाम, यानी कि ये जो हिस्ट्री है वो आपकी एस.के. पांडे की है। तो साथियों हम जानते हैं हिस्ट्री आपका अनकाउंटेबल होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, लेकिन एस.के. पांडे की हिस्ट्री जो यहाँ पर आई है, इसने कर दिया है इस हिस्ट्री को डेफिनिट, क्या कर दिया, डेफिनिट कर दिया, निश्चित कर दिया। ये कोई आम हिस्ट्री नहीं है, ये हिस्ट्री है एस.के. पांडे की। किसकी? एस.के. पांडे की। तो यहाँ पर एस.के. पांडे की हिस्ट्री या किसी और की हिस्ट्री या एस.पी. बख्शी की इंग्लिश, तो ये सारे बन जाएंगे आपके क्या, प्लूरल। क्या बन जाएंगे? प्लूरल बन जाएंगे। और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो फिर इसके साथ वर्ब भी आएगी साथियों, प्लूरल। इसलिए इज़ की वजह से यहाँ पर सेंटेंस आपका था गलत। और अगले सेंटेंस में है आपका आर, द हिस्ट्री ऑफ एस.के. पांडे आर गुड। तो दूसरा सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है और तीसरा आपका यहाँ पर गलत है। तो उम्मीद है कि ये वाली बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अच्छा, नियम तो हमने पढ़ लिए, आगे देखते हैं क्या है। जो हम बात करते हैं नाउन की, तो साथियों नाउन होता है कोई नाम, इसको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब दूसरे पहलू से हम बात करना चाहें तो दूसरा पहलू हमारा यहाँ पर जुड़ा हुआ है कि जो भी नाउन होता है आपका, वो कोई पर्सन हो सकता है, उसका कोई जेंडर हो सकता है, जाहिर सी बात है उसका कोई जेंडर होगा। जैसे हम बात करें, हमारे सामने बुक रखी है, किताब रखी है, तो मैंने बोला रखी है, रखा है नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इसका अपना एक जेंडर है। तो यहाँ पर जेंडर क्या है इसका, फेमिनाइन है, मस्कुलाइन है, वो बातें हम जानते हैं कि जेंडर कितने होते हैं। ऐसे ही हमारा हर किसी नाउन का कोई नंबर होता है कि ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, उसको भी हम जानेंगे नंबर कितने होते हैं। या फिर इसका कोई केस हो सकता है कि ये इसका केस कौन सा वाला है, तो केस भी आपके कितने होते हैं उसको भी हम जानेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली इन बातों को समझने के लिए छोटा सा आपको ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा। और ध्यान आपका क्या है, ध्यान आपका ये है साथियों कि पर्सन जो आपके होते हैं, जैसे कि आई, वी और यू, तो इसको ध्यान रखेंगे। आई और वी आपके होते हैं फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड। इनको छोड़कर जितने भी बचे आपके सारे के सारे क्या हैं, आपके सारे के सारे क्या हैं, आपके सारे के सारे क्या हैं, थर्ड पर्सन हैं। आपके सारे के सारे साथियों थर्ड पर्सन हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक बार और समझ लें कि आपके जो यहाँ पर पर्सन है, तो आई और वी फर्स्ट है, यू आपका सेकंड पर्सन होता है साथियों, और थर्ड पर्सन में आते हैं बाकी बचे हुए। तो देखो हर पर्सन जो होता है वो दो क्वालिटी का होता है, या तो सिंगुलर या फिर प्लूरल। तो साथियों अगर मैं बात करता हूँ आई और वी की, तो आई आपका क्या होता है और वी आपका क्या होता है, ठीक है। तो आई आपका सिंगुलर में काउंट होता है केवल पास्ट टेंस में, जिसके अंदर हम वॉज और वर में से लेते हैं वॉज।